हेलो दोस्तों, क्या आप अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए या फिर अपने स्टूडियो के लिए एक 3 सीटर सोफा बाय करना चाहते हो? और अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप सही वीडियो पे आए हो। तो मुझे अपने स्टूडियो के लिए एक 3 सीटर सोफा लेना था। मैंने फ्लिपकार्ट पर देखा, अमेजोन पर देखा, ऑफलाइन मार्केट पे देखा। ऑफलाइन पे रेट तो काफी ज्यादा हाई था, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन का ही ऑप्शन मेरे पास बचता है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बजट रेंज वाला लेके आते हैं, क्योंकि सबका बजट हाई नहीं होता है। मैंने एक सोफा बाय किया, 3 सीटर सोफा। ना सिर्फ 3 सीटर, इसके साथ ऑटोमन भी फ्री है। तो 7,000 रुपए में एक इतना बड़ा सोफा, क्या ये लेना वर्थ इट है? एंड ये जो है ना, रोजवेल ब्रांड की तरफ से है। मैंने अमेजोन पर देखा एंड मैंने इसको बाय किया है। जब मैंने इसको बाय किया तो इसका प्राइस ऑलरेडी कम था, सेल की वजह से। प्राइम डे सेल आया हुआ था हाल फिलहाल में जुलाई में, एंड क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट लगा के 7,095 रुपीज का पड़ा। वरना रेगुलर डेज पे इसका प्राइस 9-9,500 रुपए के लगभग रहता है। 10 जुलाई को ये शिप हुआ और आज 17 जुलाई को मुझे डिलीवर हो गया है। तो आज की इस वीडियो पे ना इस सोफा का आपको बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस देने वाला हूं, क्योंकि कुछ झोल है इसमें। मैं जब इसको बाय कर रहा था, इसका 13-14 रेटिंग रिव्यूज था अमेजोन पर। फोटोज किसी ने नहीं डाला था, वीडियोस किसी ने नहीं, बस रिटर्न रिव्यूज थे। फिर मैंने देखा कुछ दिनों बाद एक नेगेटिव रिव्यू आया, लेकिन वो बाद में गायब हो गया। तो मुझे पता चल गया कि सेलर डिलीट कर रहा है रिव्यूज नेगेटिव। फिर मैंने आज ही सुबह देखा था एक नेगेटिव रिव्यू के नीचे से ना कुछ क्लिपिंग खुल रहा है। वो शाम आते तक वो भी रिव्यू गायब। तो मैंने सोफा को अपने पैसों से बाय किया है, ना ये कोई पेड कोलैबोरेशन है। तो बिल्कुल आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगा। अच्छा होगा तो अच्छा बताऊंगा, खराब होगा तो अच्छे से बताऊंगा कि खराब कितना है और लेना वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहो। मेरा नाम है अनिमेश। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सोफा ना गाइस ज्यादा भारी भी नहीं है, 2 लोग उठा सकते हैं। थोड़ा सा भारी फील होगा, लेकिन 2 लोग इसको उठा के एक रूम से दूसरे रूम या फिर अपने घर के अंदर तक घुसा सकते हैं। एक प्लास्टिक का फिल्म देखने को मिल रहा है, देख लो। उसके नीचे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एक बोरी, एंड ये बोरी के नीचे हमें देखने को मिल जाता है फॉर्म का पैडिंग। अपना अनबॉक्सिंग नाइफ। चलो, काफी दिनों के बाद ऐसा कुछ पार्सल एक अनबॉक्स कर रहा हूं मैं। तो देखो गाइस, कुछ इस तरीके का पैकेजिंग मिलता है। अभी मैं आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में दिखा रहा हूं, ताकि अच्छे तरीके से आपको प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग विजिबल हो। आपको क्वालिटी उतना अच्छा नहीं मिलेगा अल्ट्रा वाइड पे, लेकिन वेट करो, मैं आपको हर प्रोडक्ट को डिटेल में दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। अब ये फॉर्म का यहाँ पे पैडिंग देखने को मिल रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि डिसेंट पैकेजिंग करने की कोशिश की है सेलर ने। तो अगर ट्रांजिट में टूटा फूटा आया होगा तो ये समझ लो ट्रांजिट का प्रॉब्लम है, सेलर के साइड से इशू नहीं होना चाहिए। तो ये रहा गाइस, रिवील करते हैं। वाओ यार, कलर तो काफी लाजवाब है। मैंने ग्रीन कलर ही बाय किया था अपने स्टूडियो पे, जो मैंने वॉल पे पेंट कराया उससे मैच करता हुआ। मुझे इस साइड पे थोड़ा सा गीला फील हो रहा है, क्योंकि शायद ये भीगा होगा। मॉनसून के टाइम पे फर्नीचर मंगाने का यही एक रिस्क रहता है कि आपको भीगा हुआ, वाटर डैमेज ये देखने को मिल सकता है, अगर अच्छे से गाड़ी वाड़ी उनका पैक नहीं रहता है। तो यहाँ ऊपर वाली साइड पे मुझे थोड़ा गीला फील हो रहा है। बाकी नीचे वाला जो कुशन है और बाकी जो हमारा सोफा है वो ड्राई ही है, लेकिन उतना ज्यादा भी भीगा नहीं है। हल्का सा जो होता है ना ऊपर का लेयर में, एक भीगा वाला फील आपको यहाँ पे होगा। ऐसा मुझे हो रहा है, आपका में हो सकता है इससे अच्छा कंडीशन में है। कलर तो काफी लाजवाब है, बहुत प्यारा कलर है। वाओ, सच में अच्छा लग रहा है। और ये हमारा ऑटोमन। एक बार पूरा फॉर्म हटाते हैं, फिर सोफा पे आते हैं। ये क्या निकला भाई इसके अंदर से? लेट्स होप कि ये सोफा का ना हो, ये हो हमारे पैकेजिंग के लिए। सोफा को पलटा कर देखेंगे कहीं सोफा से तो नहीं गिरा है, क्योंकि ये घटिया जो कटिंग होता है ना फोम का, जो स्लाइसिंग होता है, उसका जो पीसेस बचता है उसको कंप्रेस करके एक गद्दी बनाया गया है, जैसा हमारा पार्टिकल बोर्ड बनता है उस तरीके से। प्लाईवुड का बोर्ड एक यूज किया गया है। बोर्ड फ्रेम जो है इसका स्ट्रक्चर, साइड में भी सॉलिड बोर्ड है, दूसरे साइड में भी। हैंड पोर्शन भी यहाँ पे ड्यूरेबल ही फील हो रहा है। इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी सिर्फ 200 केजीज है। इसको जब यूज करोगे ना, संभाल के यूज करना, ज्यादा वजन इस पे एक बार पे मत दे देना। हमें चलो क्या क्या मिलता है बताता हूँ। इसके साथ हमें मिल जाता है 2 पिलो विद दिस सेम फैब्रिक जो हमारा सोफा में है, लेकिन इसके ऊपर मुझे कटिंग पीस फील हो रहा है, वही चीज जो हमारा नीचे से निकला है ना, कि फॉर्म का जो कटिंग रहता है उससे बनाया गया है इनको। फिर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं प्लास्टिक के लेग्स और 8 पीसेस मिलते हैं। 4 पीस सोफा के लिए जो नीचे लगेगा और 4 पीस हमारे ऑटोमन में लगने वाला है। अब एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, ऑटोमन का जो कवर है थोड़ा एक साइड से खुला हुआ है, और अंदर साइड से अगर देखूं तो ये बोर्ड का है, प्लाईवुड का है। ठीक है, प्लाईवुड का है। यहाँ पे मेटेलिक हमें मिलता है पोर्शन जहां पे स्क्रू लगेगा, और अंदर से हमारा फॉर्म दिया गया है। उतना बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी में नहीं बोलूंगा, ये कहीं कहीं से खुल रहा है अगर आप सामने से देखो। तो चलो
इसको पलटते हैं। अरे बहुत ज्यादा लाइट वेट है भाई। ऑटोमन का फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं है यार, टाइटली फिनिश्ड रहना चाहिए था, टाइटली स्टिच रहना चाहिए था, उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी का मुझे ये नहीं लगा। जैसे इसका कवर ढीला हो उस तरीके से आप देख लो, फिनिशिंग आपको इस पे उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। ये कमी है इसके अंदर। हालांकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। ऑटोमन मिलता है जिसको आप इस तरीके से रख करके जब बैठोगे इस पे, एक बार बैठ के ट्राई करते हैं। ओके, टीवी देख सकते हो, फोन चला सकते हो, लैपटॉप चला सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। बैठने में मेरे ख्याल से कंफर्टेबल फील हो रहा है। अभी थोड़ा ज्यादा लोअर हाइट लग रहा है क्योंकि इसके लेग्स मैंने नहीं लगाए हैं। लेग्स लगाने के बाद थोड़ा सा इसका हाइट में डेफिनेटली इंक्रीज आएगा। तो इसके साथ आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का पिलो, एंड पिलो के अंदर अच्छा खासा टाइट कुशनिंग है काफी, लेकिन सॉफ्ट भी है। बट वो एक फील आ रहा है कि सॉफ्ट इसके अंदर कॉटन नहीं है, सिंथेटिक रुई भी नहीं है, वही जो कतरन बचता है फॉर्म कटिंग का वो इसके अंदर डाल के इसको बनाया गया है। लेकिन ऊपर से आपको ऐसा अनकंफर्टेबल कुछ फील नहीं होगा, आपके बैक में एक अच्छा सपोर्ट की तरह ये काम डेफिनेटली करेगा। तो ऐसे हमें दो मिल जाते हैं, दोनों साइड्स के लिए एक एक मिल जाता है हमें टोटल इसके साथ 8 लेग्स मिल जाते हैं, 4-4 के कॉम्बिनेशन में, 4-4 के सेट में। और ये लगने वाला है बड़ा ही इजीली, स्क्रू मेथड है, बस आपको इसको घुमाते जाना है, लगाते जाना है। कुछ इस तरीके का प्लास्टिक का लेग मिलता है, क्वालिटी मैं बोलूंगा ठीक ठाक है, अगर वुडन रहता तो और अच्छा रहता, लेकिन कंसिडरिंग द प्राइस जितने कम है हमने इस सोफा को बाय किया है, ठीक है। तो ऐसे टोटल 8 पीसेस मिलते हैं, 4 सोफा के लिए, 4 ऑटोमन के लिए। तो मैंने गाइस इसको मंगाया था ग्रीन कलर में, और ये जो कपड़ा है ना, मुझे लगा तो जूट फैब्रिक का होगा, लेकिन ये और भी ज्यादा स्मूथ, एकदम वेलवेट वाला जो कपड़ा होता है उस तरीके का कपड़ा में यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। फिनिशिंग देख लो, फैब्रिक वाइज मैं बोलूंगा अच्छा लग रहा है, फैब्रिक सॉफ्ट है एंड स्मूथ टेक्सचर इसके ऊपर फील हो पा रहा है, वेरी नाइस। ऑटोमन का फिनिशिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऑटोमन पे आप इसको बैठने के लिए भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। ये भी सेम मटेरियल का बना हुआ, सेम हाइट का आपको मिल जाता है, लेवल का। लेकिन एक चीज है कि इसका ड्यूरेबिलिटी कितना रहने वाला है ये तो समय ही बताएगा। तो क्या इसमें सोया जा सकता है इतने लंबे में? बिल्कुल नहीं गाइस, ये सिर्फ पैर को रेस्ट करने के लिए है, लेकिन आप इस पे एल सोफा की तरह सो नहीं सकते हो। लेकिन ये सिर्फ आफ्टर डिस्काउंट 7095 यानी कि 7100 रुपीज का इतना कुछ हमें देखने को मिलता है विथ 2 पिलोज। तो इसको चलो पलटते हैं और आपको चारों साइड से भी दिखाऊंगा, उससे पहले इसके लेग्स लगा लेते हैं। ऑटोमन को मैंने उल्टा कर दिया एंड मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसके पिंस कहीं कहीं से खुले हुए हैं, देख लो ये फट चुका है कपड़ा नीचे साइड से। तो ये कवर कर सकते थे ये लोग अच्छे से, लेकिन उतना अच्छा कवर नहीं किया हुआ है। और अंदर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलता है मेटेलिक पाइप। आपको जो स्ट्रक्चर है ना गाइस, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये मेटेलिक पाइप का मिल जाता है, इस पे नॉर्मल फॉर्म दिया गया है, लेकिन आपको साइड का जो ये फ्रेम है ये आपको यहाँ पे वुडन यूज किया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी मैं बोलूंगा डिसेंट ही है, उतना खराब भी नहीं और उतना बेहतरीन भी नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है मेटेलिक क्लिप्स, जहां पे हमारा लेग्स लगने वाला है स्क्रू करके। तो इसको लगाना बड़ा ही सिंपल है, बस हमें यहाँ पे होल पे इसको इस तरीके से घुमा घुमा करके लगा देना है। ज्यादा मत लगाना कि स्लिप कर जाए, उतना ही लगाना कि अच्छे तरीके से टाइट हो गया हो, ठीक है। तो देखो गाइस, चारों लेग्स मैंने इस पे लगा दिए कुछ इस तरीके से, हमारा लेग इस पे इंस्टॉल हो जाएगा, देख लो। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग द लेग्स इतना कुछ गैप बचता है तो झाड़ू वाड़ू मारना काफी इजी रहेगा। तो चलो सोफा को भी पलटते हैं और सोफा पे भी लगाते हैं। तो ये गाइस सोफा का बॉटम, और जूम करके दिखाऊं तो ये रहा, 4 लेग्स लगाने का हमें चारों एंड पे मिल जाता है। हालांकि इस पे जो क्लोथ है ना वो अच्छे तरीके से स्टेपल किया गया और कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, ये अच्छा चीज लगा मुझे देख करके। तो ये भी हॉलो ही है, ये भी आपको हॉलो ही नजर आएगा, देखो बस यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो मिलता है वुडन का वो आपको कॉर्नर कॉर्नर पे देखने को मिलेगा। 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट ये रहा, उसके बाद 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, 5 सपोर्ट, 6 सपोर्ट। तो दोस्तों चारों लेग्स मैंने इस पे लगा दिए हैं कुछ इस तरीके से, जैसा हमने ऑटोमन पे लगाया था सिमिलरली उसी तरीके से इस पे आपको इंस्टॉल कर देना है। इजिली लग गया, कोई स्लिप तो नहीं किया। वापस से सोफा को खड़ा करते हैं, और अच्छा है इतना लेग्स है ना इस पे, अगर लेंथ की बात करें ऑलमोस्ट 3-4 इंच का तो इसका लेग होगा, और उससे ही ग्राउंड से उतना एलिवेटेड रहेगा तो पानी वानी से भीगने का खतरा नहीं है, पोछा झाड़ू आप आराम से नीचे लगा सकते। तो हमारा सोफा गाइस फुल्ली असेंबल होकर कुछ इस तरीके का लुक यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है। दिखने में यार लुक्स में तो मैं इसको बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। क्या लाजवाब दिख रहा है, खास करके जो कलर कॉन्ट्रास्ट ना मेरे पीछे ग्रे बैकग्राउंड से, ग्रीन वॉल से बहुत अच्छा ये यहाँ पे मैच करता हुआ आपको नजर आएगा।
वेलवेट फिनिश है, तो क्लोथ मटेरियल काफी प्रीमियम लग रहा है देखने में। बैकरेस्ट है वो भी काफी उठा हुआ है, आपको ऑलमोस्ट शोल्डर तक सपोर्ट मिलता है, तो डिसेंट आपको बैकरेस्ट है। आप अगर हेड को पीछे लदना चाहोगे तो आराम से लद करके आप रेस्ट ले सकते हो। दिखने में 10 आउट ऑफ 10 है, अफोर्डेबिलिटी में 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि 7,095 रुपीज का सिर्फ और सिर्फ है आफ्टर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट। अब बात करते हैं इसके फिट एंड फिनिश की, तो फिट एंड फिनिश में मैं इसको देना चाहूंगा 6.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ऑटोमन को देख लो, जो क्लोथ मटेरियल है वो अच्छे तरीके से फिट नहीं है, कहीं कहीं फॉर्म पे शायद कंजूसी किया गया है, तो एक साइड पे कहीं पे दबा हुआ है, दूसरे साइड पे कहीं पे ये उठा हुआ लग रहा है, तो इस पे फिनिश की कमी है। और नीचे से देख लो, ये जो क्लोथ मटेरियल है ये सारे खुल रहे हैं, तो उसको दोबारा पिन काटी खुद से मारना पड़ेगा। तो फिट एंड फिनिश में इसको 6.5 ही देना चाहूंगा, ज्यादा अच्छा नहीं है। कहीं कहीं पे और भी मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये पिलो है ना, ये मिस अलाइंड बोलू या मिस शेप्ड बोलू, 3 साइड से ठीक है, एक साइड पे ये कटिंग करके अजीब सा सिलाई किया गया है, तो घुसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि धीरे धीरे जब बैठेगा तो मेकअप हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फिनिशिंग में ऊपर में देख लो, धागा खुला हुआ, ब्लैक धागा आपको सिलाई मारा हुआ नजर आ रहा है। तो फिट एंड फिनिश में यहाँ पे देख लो, इस पे भी आपको दोनों पिलो का शेप साइज थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा, छोटा बड़ा लग रहा है देखने में, देखो एक बड़ा है एक छोटा है, तो फिट एंड फिनिश में यहाँ पे आपको इशू नजर आएगा इस सोफा में। एंड अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी में मैं इसको देना चाहूंगा 5 आउट ऑफ 10, सिर्फ 5। क्यों 5 दूंगा? क्योंकि इस पे आपको ये पूरा ऊपर मेटलिक स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन ऊपर में अच्छा फॉर्म का यूज नहीं किया गया है। ये जो कवरिंग के लिए दिया गया है ना, इसी का जो मोटा वाला फॉर्म आता है ना, पीयू फॉर्म बोलते हैं जो, तो वो इतना मोटा लेयर का 2 इंच के लगभग का दिया हुआ होगा, तो ये मजबूत ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा लोग अच्छे तरीके से नहीं बैठेंगे, थचका के बैठेंगे, अचानक से झटका देखेंगे तो ये डेफिनेटली टूट जाएगा। सेम गोज विद द सोफा, दिखने में आपको बहुत ज्यादा ड्यूरेबल लग रहा होगा, लेकिन अंदर से गाइस ये बिल्कुल हॉलो है, थोड़ा स्ट्रक्चर और मजबूत होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी 3 लोग हमने बैठने की कोशिश की, तो ये बीच से दब रहा है, इस तरीके से लग रहा है। 2 लोग बैठ रहे हैं तो कंफर्टेबली बैठ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए, क्योंकि बीच से होलो है ना, तो ऐसा नहीं कि आप इसके ऊपर जंप कर सकते हो। बीच में अगर आपका बोर्ड दिया जाता है एक मजबूत सा, तो आप खड़े रह करके कुछ बल्ब चेंज करना है वो थोड़ा बहुत काम कर लेते। इसके ऊपर चढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ बहुत लोगों को बैठने की आदत होती है ना, कि जैसे कि घुटना रख करके घूम के बैठते हैं, तो भी ये टूट सकता है अगर उस तरीके से इस पर बैठा जाए तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मुझे सच में पुअर लगा इसका। तो अगर मैं सेंटर में बैठूं तो कुछ इस तरीके से मैं इस पे बैठ पाऊंगा, और ये सच में 3 सीटर है। देख लो, मेरे बैठने के बावजूद इसमें काफी स्पेस बचा हुआ है, तो 3 लोग आराम से इस पे बैठ सकते हैं। साइड पे बैठ के दिखाऊं, लेफ्ट साइड पे कुछ इस तरीके से, तो ये रहा, अच्छा स्पेस बचता है। अगर इस तरीके से बैठ के इस पे मैं पैर चढ़ा करके आराम करूं, तो यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। पैर को इस तरीके से चढ़ा के बैठ सकते हो, देखो, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से बैठ के टीवी देखते रहो, अपना लैपटॉप चला सकते हो, फोन स्क्रॉल कर सकते हो। कंफर्टेबल जरूर है, बैठने में अच्छा लग रहा है। क्लोथ फैब्रिक काफी अच्छा यूज किया गया है, वेलवेट फिनिश वाला, स्मूथ है, तो आपको बैठते हुए एक आपको सॉफ्ट फीलिंग आ रहा है, सॉफ्ट टेक्सचर फील आ रहा है, तो बैठने में मजा जरूर आएगा। और इस तरीके से जब आप इस पे हेड रेस्ट करना चाहोगे तो कर सकते हो। आपको ये बिल्कुल शोल्डर लेवल तक यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बहुत अच्छा आपको डिजाइन मिल जाता है, स्टिचिंग का देख लो। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कहीं कहीं पे सपोर्ट है, बाकी जगह आपको होलो मिलता है, फिर कहीं सपोर्ट है, फिर आपको होलो मिलता है। तो टूटने का खतरा मुझे डेफिनेटली लग रहा है इसका, कि ये अगर मिस हैंडल किया जाए या फिर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया जाए ना, तो टूट जाएगा। या फिर ये चीज है ज्यादा टिकाऊ नहीं है, अगर चलना हो तो सकता है चल जाए चांद तक, वरना शाम तक। आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा बेटर ऑप्शंस मिलेंगे 7,000 रुपए में। करेंटली इसका प्राइस 9,500 रुपए है, लेकिन 9,500 में ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़े पैसे मिला के 10-12 हजार रुपए का 7th हेवन जैसे ब्रांड का 3 सीटर सोफा लेते हो, तो आपको ज्यादा बेहतर क्वालिटी का मिलेगा। ये बिल्कुल ना चीप बिल्ड है, ऊपर ऊपर से आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से समझ लो खोखला है। मैंने इसको अपने पैसों से बाय किया है, ये कोई पेड प्रमोशन है नहीं, जो है मैंने ऑनेस्ट फीडबैक शेयर किया आपके साथ। अब ये मैंने ले लिया है, कुछ टाइम बाद अगर ये टूटता है या फिर इसका क्या रहेगा, अगर ये खराब हो जाता है, तो उसका भी आपको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप सोच लो आपको लेना है कि नहीं लेना है। मैं अपना बताऊं पर्सनल यूज, तो मैं अपने स्टूडियो पे मैंने इसको बाय किया है, कि अगर मैं कोई वीडियोस बना रहा हूं, तो अगर जैसे शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग वीडियोस में पॉडकास्ट की तरह जो सेटअप होता है 2 लोग बैठ के, तो उस तरीके से संभाल लेगा। या फिर अगर मैं कोई रील्स शूट कर रहा हूं या फिर काउच वाला कोई शॉट लेना चाह रहा हूं,
तो इस तरीके से बैठ के मेरा इस पे काम चल जाएगा। दिखने में प्रीमियम है उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप घर के यूज के लिए लेना चाह रहे हो, डेली यूज के लिए लेना चाह रहे हो, रगड यूज के लिए लेना चाह रहे हो तो फिर ठीक नहीं है। थोड़े बहुत यूज के लिए काम चल जाएगा, उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं टिकने वाला है, ये आई एम श्योर। अब फॉर्म की बारे में बात करो तो ओवरऑल सारा फॉर्म क्वालिटी मुझे अच्छा लगा। इन पे तो चलो कटिंग वाला यूज किया गया है, लेकिन ठीक है, कंफर्टेबल है। यहाँ पे बैठने वाला फॉर्म भी काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है डेफिनेटली। अभी तो ये बैठा नहीं है क्योंकि न्यू है, लेकिन कितना चलेगा नहीं चलेगा ये आने वाला टाइम ही आपको बता पाएगा। ऑटोमन उठा के दिखाओ तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, कुछ इस तरीके से आप इसको हाथ से उठा सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे आप देख लो, ये बिल्कुल होलो है, ये कपड़ा खुल रहा है यहाँ वहां से। और इसपे क्या है ना, ये जो आपको फ्रेम मिलता है ओवरऑल, एक सेंटर पे दिया गया है, साइड पे दिया गया है, यहाँ पैर दिया गया है, मचिए की तरह, स्टूल की तरह। ये मेटलिक है, लेकिन बॉटम पोर्शन आपको वुडन देखने को मिलता है, तो ताकि क्लिपिंग किया जाए, इस पे फोम को कांटी ठोका जाए, पिन मारा जाए। पिन जहां जहां मारा गया है बहुत जगह से खुल चुका है। एचडी फोम या पीओ फोम पता नहीं क्या कहते हैं, मेमोरी फोम तो नहीं है, एंड उतना ज्यादा मजबूत नहीं है, फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं है। देखो यहाँ पे फॉर्म का कमी दिया गया है, एक साइड ये दबा हुआ है, दूसरे साइड ये उठा हुआ है, ये लेवल भी नहीं है। देखो, चलो घुमाता हूं इसको, आपको बैक साइड दिखाने की कोशिश करता हूं। बैक साइड से फिनिशिंग अच्छा है, कहीं से भी हमारा फैब्रिक डैमेज नहीं हुआ है। तो अगर आप लिविंग रूम पे रखते हो या फिर ओपन स्पेस में रखते हो तो पीछे से दिखने में बुरा नहीं दिखेगा। नीट एंड क्लीन यहाँ पे इस पे लगाया गया है कवर, देख लो, एंड कहीं से एज सच कोई डैमेज नहीं आया है। लेकिन वही बात है ना, यहाँ पे एक वुडन फ्रेम है, साइड पे है, बीच में होलो है, यहाँ पे पतला सा फ्रेम है, बीच में होलो है, यहाँ पे पतला सा फ्रेम है। बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा इस सोफे का आपको नजर नहीं आता है। एंड अगर आप सोच रहे हो इसके आर्मरेस्ट पे बैठूंगा इस तरीके से तो बैठ सकते हो। देखो फिट एंड फिनिश आपको ये सारे कमी मिलता है, टाइट फिनिशिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आप इसके ऊपर कवर लगा सकते हो, लेकिन फील काफी अच्छा है। वेलवेट फिनिश वाला जो क्लॉथ मटेरियल यूज किया गया है ना, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, एंड बैठने में काफी अच्छा है। स्किन से जो आपका कांटेक्ट बन रहा है, टेक्सचर काफी अच्छा आपको स्मूथ फील कराएगा। ये जो आपको चौड़ा पट्टी नजर आ रहा है ना, ये प्लाईबोर्ड है, यहाँ पे साइड पे, उस साइड भी स्क्वायर स्क्वायर सा। एंड हाँ, यहाँ फ्रंट में जो दिख रहा है ना आपको, ये चौड़ा सा यहाँ पे प्लाईबोर्ड यूज किया गया है, और नीचे वाला पोर्शन भी यहाँ पे प्लाईबोर्ड का है, और मजबूत है। लेकिन कितना चलेगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं अपने हाइट के बारे में बताऊँ तो मेरा हाइट है 5 फुट 7.5 इंचेस, यानी कि 5'7", 5'8" के लगभग। और अगर मैं इस पे सोने की कोशिश करूं तो मैं इस पे नहीं आ पा रहा हूं पूरा। लेट मी शो यू, देखो, अगर मैं इस तरीके से सोऊंगा तो भाई नहीं, मेरा पैर फुल उसको टच करके ठेल रहा है। अगर इस तरीके से ऊपर करूं तो हाँ, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे लेट सकता हूँ, और अकेला सोना चाहूँ इस तरीके से तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इस पे सो सकता हूँ। थोड़ा बहुत अगर पावर नैप लेना चाहूंगा तो इस तरीके से ले सकता हूँ। इसको साइड वाइज ऐसे रख करके तिरछा सो सकता हूँ, डायगोनली। देखो, गेमिंग कर रहे हो अपना PS5 लगा के इस तरीके से कंट्रोलर से, या फिर लैपटॉप चला रहे हो, या फिर मूवीज देख रहे हो आराम से प्रोजेक्टर पे या टीवी पे, तो ये आप आराम से कर पाओगे। इस पे ऑटोमन को आप किधर भी घसका सकते हो। अगर आपको इसको लेके आना है बीच में, अगर आप सोच रहे हो इसको एज अ सेंटर टेबल यूज करूं, तो आप कुछ क्लोथ बिछा करके यूज कर सकते हो, चाय नाश्ता या खाना वाना खा सकते हो। तो आपका इस तरीके से ये काम आ जाने वाला है। बाकी दोस्तों, मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा, अगर आप इस सोफा को बाय करने के लिए सोच रहे हो तभी बाय करना अगर आपको बहुत ज्यादा हेवी यूजेज नहीं है। जैसे मैंने अपने स्टूडियो के लिए लिया है, कभी इस तरीके से बैठ करके 1-2 वीडियो शूट करूंगा, मैं बहुत कम गेस्ट आते हैं तो उतना ज्यादा यूज होगा नहीं, मैं ही बैठने वाला हूँ ज्यादातर इस पे, तो मुझे पता है कैसे इसको हैंडल करना है। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा रगेड यूजेज के लिए आप सोच रहे हो, ठीक रहेगा? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि टूट सकता है, बहुत हायर चांसेस है ये डैमेज जरूर हो जाएगा। तो बहुत कम यूज है,
आपको बस एस्थेटिक एक लुक चाहिए कम से कम प्राइस में अपने लिविंग स्पेस को डेकोरेट करने के लिए, ज्यादा कोई आता जाता नहीं है या फिर ऑफिस को सजाना है, स्टूडियो को सजाना है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन रगेड यूज के लिए ये बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। मैं बोलूंगा मेरा इस पे मिक्स्ड रिएक्शन है। अगर मैं ओवरऑल प्रोडक्ट को रेट करूं आउट, तो टोटल मैं इसको 6.5 पॉइंट्स ही दूंगा आउट ऑफ 10 मेरा, अगर आप ओवरऑल इस पे रेटिंग पूछोगे। लेना नहीं लेना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इससे बेहतरीन थोड़े बजट बढ़ा के लेना चाहोगे तो मैंने वीडियो पे टैग कर दिया है, फ्लिपकार्ट से वहां जाकर चेकआउट कर लेना। इसी को बाय करना है तो अमेजोन का वेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे कलर ऑप्शन है, ग्रीन, ग्रे, ब्लैक, मरून, ब्लू, येलो, अलग अलग कलर में मिल जाएगा। तो जो पसंद आप बाय कर सकते हो अगर लेना ही चाहते हो तो। ये वीडियो पसंद आया है लाइक करना, कमेंट्स में बताना कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो जाते हुए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज देखते रहने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।